विकास जी। अब विकास जी, इसमें आपको ठंडी अवस्था में रेडिएटर में कूलेंट है कि नहीं है, ये भी उसी अवस्था में चेक करना है बिना स्टार्ट किए सुबह तो, ताकि आपको पता लग जाए कि ये रेडिएटर कहीं से अगर लीकेज रहेगा, क्योंकि हीटिंग एरिया है वो, तो वो उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे लीकेज रहेगा तो दिखेगा भी नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फैन भी है और चारों तरफ हीट रहती है, तो जैसे ही बूंद गिरेगी वो उड़ जाएगा। तो वो जब आप देखेंगे सुबह पता रहना चाहिए। तो आपको इंजन ऑयल लेवल, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल, कूलेंट लेवल, चारों टायरों में हवा का लेवल, ये डेली सुबह मशीन स्टार्ट करने से पहले हमेशा चेक करनी चाहिए। ये एक अच्छे ऑपरेटर की निशानी है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद डिस्प्ले में कुछ चीज़ें चेक करनी है मशीन को स्टार्ट करने के बाद। आइए, आपको मशीन में चढ़ते वक्त ध्यान में रखना है, हमें यहाँ से पकड़ना है, ये पकड़ के डायरेक्ट स्टीयरिंग को नहीं पकड़ना है, उससे स्टीयरिंग डैमेज होता है, स्टीयरिंग कॉलम टूट जाता है। आपको हमेशा अपनी सेफ्टी रखनी है, सिर पे कैप रखनी है, सेफ्टी शूज रखने हैं और गूगल्स रखने हैं, और कहीं पे अगर हैंड ग्लव्स की व्यवस्था है तो हैंड ग्लव्स रखिए और ईयरबड रखिए, ताकि आपको शोर से आपके कान डैमेज ना हो, ठीक है। अब आपको ये चारों तरफ ये करके, कई बार पानी की व्यवस्था, कई बार पानी लेट उठाता है, आपको ये टैंकर चेक कर लेना इसमें पानी है कि नहीं है। अगर इसमें पानी नहीं है और आप कंटिन्यू वाटर पंप को यूज़ कर रहे हैं तो ये हीट होकर सील को ख़राब कर देगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे नहीं दिखता है तो इसको खोल के यहाँ अंदर देख लीजिए पानी है कि नहीं है, या किसी लकड़ी से या किसी गेज से आप नाप सकते हो। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, कई बार क्या होता है, इसमें जॉइंट्स हैं, ये प्लास्टिक पाइप हैं, इसमें जॉइंट है, इन जॉइंटों की जांच अच्छे से कर लें कि कहीं से हवा तो नहीं जा रही है। अगर हवा जाएगी तो भी पानी लेट लेगा। हर 2-3 बैच के बाद जब आप बैच बनाते हो, पानी साफ जगह से लें, कंक्रीट के लिए साफ पानी लें, ताकि आपकी कंक्रीट की भी क्वालिटी अच्छी आए। अब आपको 2-3 बैच बनाने के बाद आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये जाली हर 3 बैच के बाद साफ होनी चाहिए। ये बहुत ही बारीक जाली है, इसमें कचरा फंस जाता है बारीक, और इसको हर 2-3 बैच के बाद ऐसे साफ करना है। आपको इस तरीके का कचरा इसमें से निकल के दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको डेली ध्यान रखना है। और इसको टाइट करते वक्त इसमें एक रबड़ की वाशर होती है, ये अंदर, ये टाइम के साथ ख़राब हो जाती है, दबी रह जाती है। इसमें एक लुब्रिकेशन होता है, नमी होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है टाइम के साथ। तो ये यहाँ से भी कई बार हवा ले जाता है, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्लास्टिक पार्ट हैं, कभी भी जब यहाँ आप मेंटेनेंस के लिए चढ़ें तो इसको पकड़ के ना चढ़ें, इसको हाथ से पकड़ के ना चढ़ें। ये प्लास्टिक पार्ट हैं, ये सब टूट जाएंगे। इसको लगाते वक्त आपने ध्यान में रखना है, इसको प्रॉपर ऐसे ऊपर, ये दोनों नीचे रहना चाहिए, इसको यहाँ लगा के ऐसे ऊपर, और इसको ऐसे, देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। आपको हर 8 घंटे में मशीन या तो खड़ी करें तब उसमें ग्रीसिंग करें, या मशीन स्टार्ट करने से पहले उसकी सुबह ग्रीसिंग कर लें। ये पिन इसकी डेली यूज होती हैं, इन सब में ग्रीसिंग आपको डेली करना चाहिए। 8 घंटे के यूज़ के बाद ये सब मशीनों, इन पिनों में ग्रीसिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये पिन है, इनमें रेगुलर 8 घंटे के बाद ग्रीस होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की ग्रीस होनी चाहिए। लिथियम बेस मल्टीपर्पज़ ग्रीस आती हैं सेल की, ठीक है, वो ला के आप यूज़ करिए। अन्यथा नकली जो ग्रीस होती हैं वो पिन के अंदर जाके पिन को चोक कर देती हैं, उसी के अंदर सॉलिड हो जाती हैं, फिर आपकी जो आप बाद में ग्रीस करते हो वो नहीं जाती है। इनमें भी आपको डेली ग्रीस करनी है। यहाँ नीचे प्रोपेलर शाफ्ट में भी देखो ग्रीस पिन है, उसमें भी आपने ग्रीस करनी है। यहाँ देखिए टायरों के पीछे हब में ऊपर नीचे यहाँ दिखाइए, यहाँ पे भी आपको ऊपर नीचे देखिए कैप लगी होगी वाइट कलर की, ये मैं दिखाता हूँ, ये वाली इसके नीचे निकालिए, निकालिए, इसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ ग्रीस पिन रहती है। उनमें भी डेली हर
3 दिन में 7 दिन में आपको ग्रीस करनी चाहिए। दिखा दीजिए ये ग्रीस पिन दिख रही है आपको? ठीक है जी। ये चारों टायरों के पीछे आपको करनी चाहिए। ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया? सही नहीं आया ना? हाँ, ऐसा पहले समझाया। यही चीज़ है। अब आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब आप इस पे चढ़ जाते हैं तो इसका भी ध्यान रखिए, यहाँ से कोई लीकेज ना रहे। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑयल डलता है। ब्रेक ऑयल है .3 ब्रेक ऑयल की ग्रेड है, वो डलता है इसमें। ये आपका पिचिंग पेडल है, ये आपकी ब्रेक है, ये सीट को घुमाने के लिए है, क्योंकि ये सीट जैसे ही आप दबाते हो ये अनलॉक करने के लिए है ओनली। इसको एक बार बस अनलॉक करो, छोड़ दो और सीट को घुमा दो, उसमें झटका मत मारो, क्योंकि इसको निरंतर दबाए रखोगे तो यहाँ नीचे एक रोड लगी है रोटरी वाल की, वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, वो बेंड हो जाएगी तो आपको स्टीयरिंग टाइट कटेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगी उस तरफ इसका एक्सेलेटर में। और ये आपकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए 2 व्हील 4 व्हील और ग्रैब व्हील ड्राइव में चलाने के लिए चारों टायरों को एक साथ काम में लेना है, वो सिलेक्टर स्विच से आप ले सकते हो। केवल 2 को लेना है वो भी ले सकते हो, और केकड़े की तरह टेढ़ा चलाना है तो वो उससे ले सकते हो। अब कुछ मैं अंदर की डिस्प्ले में कुछ पैरामीटर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है विकास जी, मुझे लग रहा है आपको याद नहीं रहेंगी ये सारी चीज़ें, बट ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये आपको मैं दे दूँगा, इसको आप सुनिए देखिए ताकि आप चीज़ों को याद रख सकें। अभी इसमें कैसे चढ़ना है आप हमें बताइए एक बार। कोई बात नहीं, ये तरीके से आपको चढ़ना है। इसके लिए हैंगर हमें पकड़ने हैं इस तरीके से, स्टीयरिंग को नहीं पकड़ना है, नहीं तो आपका स्टीयरिंग सिलेंडर स्टीयरिंग कॉलम क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। आप थोड़ा साइड में आइए। अब आपको ये पूरा दिखाइए ताकि और ऑपरेटरों को, नए ऑपरेटरों को सहायता हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, किसी को ये फील ना हो कि हमें ये कभी बताया नहीं, हमें आता नहीं, ताकि और लोगों को रोज़गार मिले और उनको जानकारी रहे, अपनी भी सेफ्टी रहे उन लोगों की। ठीक है, और मशीनों की भी सेफ्टी। ये इस तरीके से आपको चढ़ना है, यहाँ से पकड़ सकते हैं इस तरीके से। देखिए सेफ्टी के साइड आपको मशीन के अंदर आना है। देखिए कैमरा लगा हुआ है जी। ये कैमरा लगा हुआ है क्योंकि ड्रम की वजह से आप यहाँ से देखोगे, इस ड्रम की वजह से हम पीछे नहीं देख पा रहे हैं, बट कैमरा की फैसिलिटी होने के कारण स्विंग स्टेटर की मशीन में आप इजीली देख सकते हो कि पीछे क्या हो रहा है। अगर पीछे से कोई भी व्यक्ति इशारा करता है, वीडियो की क्वालिटी ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति पीछे से इशारा करता है माल खाली करने के लिए या ड्रम को रोकने के लिए, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। देखिए इसमें कुछ पैरामीटर हैं, ये स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें गियर नंबर 1 लगा हुआ है जी। यहाँ आपको देखिए ये इंजन के आरपीएम है, इस समय कितने आरपीएम है जी। ये आपका फ्यूल का लेवल दिखाया हुआ है, ये इंजन हीट है या नहीं है वो दिखाया हुआ है। अगर ये लाल निशान पे जाता है, एच पे जाता है मतलब हीट हो गया है, ये लाल पे आता है मतलब ये कम हो गया है। आपको हमेशा इंजन का ये फ्यूल का लेवल आपको हमेशा 30% से ऊपर रखना है, मतलब लाल आ जाए आप तुरंत इसमें और डीजल डालिए। ये गियर 1 गियर 2, हमेशा गियर चेंज करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेक आपकी प्रॉपर दबे, न्यूट्रल होना चाहिए, ये आगे फॉरवर्ड रिवर्स नहीं होनी चाहिए मशीन। तब आपको ब्रेक दबा के न्यूट्रल करके गियर 1 से गियर 2 करना चाहिए। देखिए देखिए ये गियर चेंज हो गया, 1 में करना है, फिर आपको पेडल थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। 3 बार मारो, हो गया। इस तरीके से आप गियर चेंज कर सकते हो। सर इशारा करना है एक बार माल खाली करने के लिए। देखिए आप कैमरे में देख सकते हैं, सर बोल रहे हैं माल गिराने के लिए गिराइए। इस देखिए ये स्विच है लोडिंग अनलोडिंग का, ड्रम को घुमाने के लिए। देखिए इस तरीके से आप
माल खाली कर सकते हैं। पीछे दिखाई दे रहा है आपको, लोडिंग कर रहे हैं। पहले मिक्सिंग की साइड हमने घुमाया था, अब देखिए यहाँ पे आपको मेटल गिरते हुए दिखेगा। ये मॉनिटर कर रहे हैं, हमें पीछे जाने का जरूरत नहीं है। देखिए पीछे मेटेरियल गिर रहा है, कितनी अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हो कैमरे की वजह से। अभी देखिए जैसे ही वो इशारा करेगा वहाँ से हम इसको स्टॉप कर देंगे। राजेश जी हो गया, खत्म हो गया है, मेटल नहीं है इसके अंदर अभी देखिए आप इस मॉनिटर कर सकते हो यहाँ से अच्छे से, इससे मिक्सिंग और अनलोडिंग कर सकते हो। ये आपका गियर 2 गियर 1 का है। आपको न्यूट्रल रखना है, ये स्विच फॉरवर्ड रिवर्स, और ब्रेक को अच्छे से 2-3 बार दबा लीजिए ताकि ये अच्छे से प्रॉपर टाइट हो जाए, फिर आपको गियर शिफ्ट करना है। ये आपका वाइपर का है, ये आपके हेड लैंप्स का है, ये आगे लैंप वर्किंग लैंप का, और ये हाई लो करने का है। यहाँ से अगर आप एक बार बटन दबाते हो तो यहाँ देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है मशीन की। ये कितने घंटे चली है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी। जैसे ये अब दिखा रही है एड ब्लू लेवल 93% दिखा रही है। ये कभी भी 30% से नीचे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आपको वोल्टेज दिखाई दे रही है, ECU वोल्टेज 14.0 ये, तो ये वोल्टेज भी 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए। इससे ये पता लगता है कि बैटरी चार्जिंग हो रही है। और उससे हाँ फ्यूल, इंजन रनिंग आवर्स, ये आपके कितने घंटे हो गए मशीन के ये दर्शाता है। देखिए 16.70, ठीक है जी, 16 घंटे हो गए, 17 होने वाले हैं। ये प्रेशर दिखा रहा है अभी इंजन का लो RPM में। ये आपका इंजन कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है। तो सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हो, और जब भी इसमें कभी कोई एरर वगैरह आता है तो वो भी आप देखते हो, आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। यहाँ पे ऐसे स्क्रीन चलते हुए दिखाई देगी आपको, उसका फोटो खींच के हमें भेज देना है, ठीक है। यहाँ डेट सेट कर सकते हो, यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो आप, ठीक है जी। ये डिस्प्ले के फीचर हैं, इससे आप इंडिकेटर देते हो इधर और उधर, और आपके हेड लैंप के लिए काम करते हो। इसको ऐसे ऑन ऑफ करेंगे तो इससे हेड लैंप ऑन ऑफ। ये आपका पार्किंग ब्रेक है, ये आपका वाटर लीवर है, वाटर पंप को ऑन ऑफ करने के लिए, ये ड्रम अप डाउन करने के लिए, और इससे आपकी बकेट अप डाउन होगी। और टिल्ट सिलेंडर जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बकेट ऐसे क्लोज, ऐसे ओपन होगी, ठीक है। अब आपको बता देते हैं इसमें CBC के बारे में।